ये जिंदगी कई बार जुआ सी लगती है। जब नियम कायदे और कानूनों को बताई जाती है धता, तो घुटन सी होती है और ये धुआं धुआं सी लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रदूषण की। कोरोना काल के बाद अब लगातार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं और आज ऑटो में रिपोर्टर जाएगा लोगों के बीच और जानेगा कि इस प्रदूषण पर और उसे खत्म करने को लेकर क्या है लोगों की सोच। तो आइए, चलिए मेरे साथ। पॉल्यूशन बोर्ड कितनी देर में आ जाएगा? भाई साहब अभी आने वाला ही है, सामने आने वाला है। हाँ। अच्छा, ये झालाना में हम लोग चल रहे हैं, पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये शायद सामने ही उसका दफ्तर भी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रोक भी आतिशबाजी पर लगाई हुई है, तो ऐसे में पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छी बात ये है। और ये शायद सामने ही आ गया है, ये देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ये सामने कुछ लोग भी खड़े हैं, चलिए यहाँ रोके, यहाँ बातचीत करते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये दफ्तर आ गया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, झालाना डूंगरी का ये दफ्तर है। आइए चलते हैं और बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सोचती है जनता। जो ये लोग हैं इनसे हम बात कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हम लोग न्यूज़ 18 से हैं और ऑटो में रिपोर्टर जानने के लिए निकला है कि पॉल्यूशन को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। जी जी। या आप यहाँ खड़े हैं ऑफिस के बाहर, यहाँ काम करते हैं या यहीं रहने वाले हैं, क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुलेश माथुर है, यहीं मैं रहता हूँ कॉलोनी में पास में ही। अच्छा। और ये दफ्तर यहाँ पे है, यहाँ पे हम घूमते रहते हैं, आसपास कॉलोनी वाले हैं तो यहीं आसपास कहीं भी अब फ्रेंड्स के साथ निकले, आज यहाँ पे सुबह बिताने आए हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है और इसके बाहर हम ये बात कर रहे हैं। जी। पॉल्यूशन का लेवल जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आप क्या सोचते हैं बीइंग ए ह्यूमन? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जब घुलता है हवा में, है ना, वायु में, जिस तरीके से आजकल हम पटाखे जलाते हैं या चलाते आ रहे हैं किसी भी तरीके का, कुछ भी काम ऐसा कर रहे हैं जिससे दूषित हो रहा है ये अपना वायुमंडल, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आज के दिन। प्रदूषण जितना बढ़ता जाएगा उतनी परेशानी हमें होती रहेगी एज अ ह्यूमन। जैसे आपने पूछा, तो सिर्फ अपने लिए ना सोच के हम पूरी धरती के लिए सोचें, सारे संसार के लिए सोचें, हमारे साथ ये पेड़ पौधे जो जानवर हैं उनके लिए भी सोचें। वो उनका कोई दोष नहीं है इसमें, पर आज हम जिस तरीके से कर रहे हैं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अभी हम पॉल्यूशन के लेवल की बात करें तो आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, क्या फ़र्क लगता है जो कोरोना काल जब पीक पर था और अब क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तब सब लोग अपने घरों के अंदर थे। मोदी जी ने थालियां बजाने के लिए कहा था, तालियां बजाने के लिए कहा था। उस टाइम किसी भी तरह का, सब तरीके की रोक थी इन चीज़ों पे, बाहर निकलने पे भी रोक थी। तो उस टाइम कितना अच्छा रहा माहौल सब जानते हैं, है ना, वायुमंडल का स्तर कितना अच्छा था उस टाइम सब जानते हैं। पर आज की डेट में जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है, हम लोग भी खुलते जा रहे हैं। अब कोरोना को भी हमने पीछे छोड़ दिया, खुद आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक अब ह्यूमंस बनते जा रहे हैं और ये चीज़ समझनी चाहिए। हम नहीं समझ रहे हैं और समझने के लिए हम निकले हैं। देखिए, एक और साथी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया शर्मा। इस बार भी लोगों ने बहुत कम पटाखे चलाए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो चले हैं उससे पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है। क्या कहेंगे कि 30 तारीख तक की रोक, ऐसी रोक और आगे तक बढ़नी चाहिए? बिल्कुल ऐसी रोक होनी चाहिए और हमें सिर्फ अभी तक ही नहीं, हमें आगे तक भी इसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमें रोक लगानी चाहिए। क्योंकि पटाखे ना तो हमारे यहाँ बनाए गए थे और ना हमारा कल्चर है ये। क्या लगता है किस तरह की बीमारियाँ या किस तरह के बीमार लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं पॉल्यूशन से? अभी मैंने पढ़ा था कहीं कि जो कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं वो अगर वापस से पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं या पोल्यूशन उनके लंग्स में वापस जाता है तो वो उनके लिए फेटल हो सकता है, मतलब इट कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। अच्छा, ये पॉल्यूशन बोर्ड का ऑफिस है, कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है, आपको क्या लगता है कि इस तरह के दफ्तर जो सरकारी चीज़ें चलती हैं, जो कार्यक्रम चलते हैं, वो कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं इस तरह की रुकावट के लिए? सर, अगर हम ये फॉलो करें, हम कोशिशें तो बहुत करते हैं प्रदूषण नियंत्रण मंडल वाले, लेकिन अगर हम उसको फॉलो करें तो हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अभी 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि सुबह उठो तो ऐसा लगता है सब बादल से छाए हुए हैं। वो बादल नहीं होते, पॉल्यूशन होता है। ये हम लोगों को समझना होगा कि ये जो भी एमिशंस हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम हैं। और अगर इसके लिए कुछ गाइडलाइंस आ रही हैं फॉलो करने के लिए तो वो हमें करना है, क्योंकि वो हमारे लिए हैं। सांस हम ले रहे हैं, लंग्स में धुएं हमारे जा रहे हैं। कोरोना हमारे परिवार वालों को हुआ है तो अफेक्ट भी वही होंगे। तो
जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आप जो पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? अगर मान लो आप इस बोर्ड में काम कर रहे हैं तो आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगी, किस तरह के उपाय करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री के एमिशंस हैं उनके लिए तो काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इंडस्ट्री के अलावा जो हम आम लोग हैं, हम लोग भी डेली लाइफ में गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। एक इंसान अकेली गाड़ी में ट्रैवल कर रहा होता है, हम कार पूलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन का तो सबसे ज़्यादा है कि अननेसेसरी हॉन्किंग जो करते हैं, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबको पता है रेड लाइट ग्रीन हो चुकी है, आगे बढ़ना है, हर कोई देख रहा है। पीछे से लोग हॉन्क कर रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन फैला रहे हैं। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हम पे कितना असर पड़ रहा है। धीरे धीरे सबकी उम्र ढलेगी, सबको समझ में आएगा कि हमने जो किया वो गलतियाँ वो हमें ही अफेक्ट कर रही हैं। वो हमें इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जब समय निकलेगा, समय के बाद जब आपको पता चलेगा कि हमने क्या कुछ कर दिया है, सिर्फ न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली संतति के लिए भी ये नुकसानदायक है। एक और हमारे साथ हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम आपका? सुकृति नाम है मेरा। सुकृति, ऑटो में रिपोर्टर जानने के लिए निकला है कि पॉल्यूशन जो है उसको लेकर आम आदमी क्या सोचता है, आपकी क्या राय है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए हानिकारक है। तो ये चीज़ रोकनी चाहिए और इसके लिए कई सारे कदम सरकार भी उठाती है। तो आम जनता का भी सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पटाखों पर बैन लगाया गया, वो नॉइज़ पोल्यूशन भी करता है, एयर पोल्यूशन भी करता है। तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं है, इसमें हमारा ही फ़ायदा है कि हम जो रूल्स बनाए उनको फॉलो करें, तो हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा ये सब। अच्छा, कई बार क्या है, लोग इसको धर्म से और तमाम चीज़ों से जोड़ करके सरकारी नियमों का मखौल उड़ाने लगते हैं। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये खुशियों का त्यौहार है। चलिए, ये एक अच्छी बात रही, थोड़ी सी राहत की बात रही कि इस बार दिवाली पर थोड़ा सा पॉल्यूशन जो है वो कम हुआ है। लेकिन अगर हम सरकारी जो नियम कायदे कानून है उसको मानेंगे, उसकी पालना करेंगे, तो आप यकीन मानकर चलिए कि ये जो राहत है वो हमारे लिए है, वरना हमें आहत होना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे पहले जो पॉल्यूशन हुआ उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। देखिए, यहाँ इस तरफ कुछ लोग बैठे हैं, इस तरफ चलते हैं, यहाँ बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिर यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? रिजवान। रिजवान, एक चीज़ बताइए, अभी हमने कोरोना से बचने के लिए तो मास्क लगा रखा है जी, लेकिन जो पॉल्यूशन है इससे बचने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि तो आँख के थ्रू भी जा सकता है, कान के थ्रू भी जा सकता है और ये तो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, बढ़ता तो चला जा रहा है। उसके लिए सरकार ने सीएनजी जैसे सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल करने का प्रभाव दिया। और अभी आप देखिए, हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी उस पर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं उसके लिए। तो ये सरकार के स्टेप्स हैं कि ये पोल्यूशन लेवल को कम किया जाए। मतलब कोरोना की गाइडलाइन की तरह अब जो पोल्यूशन की गाइडलाइंस हैं उनका को भी फॉलो करना चाहिए लोगों को। जी, पोल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना की जिस तरीके से हमने एक सारे हिंदुस्तानियों ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी, वो कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करना है। तो उस वक्त हमारे देखा गया था कि पोल्यूशन का लेवल काफ़ी कम हो गया था। जैसे पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा था, तो कम हो गया था। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। ये क्या नाम है आपका? अंशुल शर्मा। अंशु, एक चीज़ बताइए, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो सवाल हमारे हैं, जवाब मुझे वो नहीं मिल रहा है जो हम सोच के बैठे हैं कि जैसे हम लोग करते तो हैं कि इतना सारा पोल्यूशन फैला दिया, सब कह जा रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको वैसे लगता है कि क्या फ़र्क तो बहुत पड़ता है। जैसा कि जो सरकार की तरफ से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस बार फटाखे बैन कर दिए गए, जो कि काफ़ी एक सराहनीय कदम है। जैसा कि हमने देखा गया है कि लॉकडाउन में काफ़ी कम हो गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी जो देखा गया, कल का डेटा देखे तो अपन 250 है जयपुर का, तो अभी थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है। सिर्फ एक या दो के करने से नहीं चलेगा, सभी को इसमें अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। क्या योगदान देना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार तो सभी हैं। आज जैसे बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, बस के अंदर आप एक बस आप यूज़ करेंगे, 30 लोग एक बस में जा सकते हैं, लेकिन आज हर आदमी अपना खुद का व्हीकल लेके जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन में आपका कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहा है। दूसरा, एक सबसे बड़ा मैटर आपको लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि पिछले साल जो दिवाली के आसपास जो पंजाब साइड में जो फसल कटती है, तो वो जो फसल कटती है बराली जलाते हैं। हाँ, बराली जलाते हैं। फसल कटने के बाद जो बरेली जलाते हैं, उससे जो पर्टिकुलेट मैटर आते हैं वो बहुत ज़्यादा। अभी कल परसों ही आपने देखा होगा एकदम जयपुर का जो मौसम था कैसा हो गया था, ठीक है, और ये वही टाइम आ रहा है, फिर से वही आ रहा है, हर साल यही होता है। तो देखिए, इसमें तो है ना, सबको जागरूक होना पड़ेगा। खाली कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक सरकार की गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा, आपको जागरूक होना होगा। हाँ, सरकार जैसे हम लोग ही बनाते हैं, तो ऐसे हमें भी इन चीज़ों का सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये
जागरूक के लिए खाली यही नहीं है, अगर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ठीक है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, आप जो गाड़ी के अंदर आपका जो पॉल्यूशन का होता है वो आप रेगुलरली चेक करवाइए, वो चीज़ें देखिए, कोशिश कीजिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है मैटर हमेशा अपने एयर में कम रहे। तो हर कोई धीरे धीरे हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखेंगे ना तो ये ज़रूर कम होगा। आपका क्या नाम है? कृतिका। कृतिका, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, हम पॉल्यूशन को लेकर बात कर रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उन सब बातों से जो सरकारी गाइडलाइंस हैं? अगर हम चाहते हैं कि हम पॉल्यूशन को कम करें तो बहुत सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अपना अपना व्हीकल लेकर आए, हर इंसान अपने अपने उस पे आए। पूलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेज़ हैं जिससे आप अलग निकल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अभी हमारा जो कैंपेन चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी आप जानते हैं सर्दियाँ आ गई हैं, फॉग आने वाला है। उस टाइम पे पॉल्यूशन रुक जाता है, मतलब ठहर जाता है, वो हल्का होके हवा में ऊपर नहीं उठता, वो पार्टिकल्स उसके साथ में ऐड हो जाते हैं और फिर उसके बाद में वो सीधा लंग्स में जाते हैं। और कोरोना जो है वो जो फॉग पार्टिकल्स हैं उन सब के साथ में है, वो उसके साथ में आपके लंग्स में जा सकता है एंड दैट कैन इन्फेक्ट। जो लोग 50 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, हु आर डायबिटिक या कोई और उनमें इश्यूज़ हैं या किसी भी तरह की बीमारी है, वो लोग ज़्यादा वो लोग प्रोन हैं इस चीज़ के लिए। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि हमको पोल्यूशन कंट्रोल सिर्फ हमारे लिए नहीं करना है बल्कि आने वाली संतति के लिए भी करना है और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी करना है, ख़ासतौर पर जो बीमार हैं उनके लिए भी करना है। ऑटो हमारा तैयार है, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आगे क्या सोचते हैं लोग। अगले किसी इलाके में चलेंगे, अभी हम झालाना में थे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आसपास के लोगों से हमने बातचीत की। चलिए साहब, आगे चलते हैं और जानते हैं कि लोग आखिर क्या सोचते हैं। आगे बढ़िए। और ये हम आ पहुँचे हैं यहाँ एक दूसरे इलाके में जहाँ हम बातचीत करेंगे। मालिम नगर का इलाका है और कुछ लोग यहाँ पर हैं, एक शॉप भी है, लोग बैठे हुए भी हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। जनाब, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश असवाल। राजेश जी, एक चीज़ बताएं, अभी पोल्यूशन की हम बात करें तो कोरोना काल में थोड़ा कम हुआ था क्योंकि व्हीकल बंद हो गए थे, फैक्ट्रियाँ बंद थीं, अचानक से वापस पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, पटाखे भी चले हैं, काफ़ी मना करने के बाद भी चले हैं। क्या सोचते हैं आप, ये पोल्यूशन कहाँ ले जाएगा हमें? जो अस्थमा रोगी है उनके, तो इनसे हम तो सभी लोगों से अपील ये करें कि पोल्यूशन नहीं। चलिए, पोल्यूशन नहीं करें, ये कहना है इनका। देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? आशा गुप्ता। आशा, एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इससे कुछ परेशानियाँ होती हैं? क्या परेशानी होती है? जिनकी प्रॉब्लम है हेल्थ को लेके, बहुत इश्यूज़ है, उनकी भी काफ़ी इश्यूज़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी जो साधन चलते हैं, यातायात के साधन चलते हैं, उनसे भी पोल्यूशन होता है? हाँ, व्हीकल्स में तो होता ही है। वहाँ पे गवर्नमेंट को जबकि ये भी बंद कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब गाइडलाइन बननी चाहिए। हाँ, गाइडलाइन बननी चाहिए, एक लागू होनी चाहिए कि बहुत कम से कम व्हीकल। और आजकल तो बहुत विदेश। आपने पटाखे चलाए? नहीं, हमने बिल्कुल घर पे बैठ के दिवाली बनाई। आपने पटाखे चलाए थे क्या? नहीं चला। क्यों नहीं चलाए? क्योंकि बैन हो गए थे पटाखे। अच्छा, तो बैन नहीं होते तो चलाते क्या? हाँ, और नहीं, जब भी नहीं चलाते क्योंकि कोविड चल रहा है। हाँ। तो कोविड में हेल्थ पॉल्यूशन से बहुत दिक्कत हुएगी। बुजुर्गों को ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, तो बुजुर्गों की सेवा तो बच्चों को करनी चाहिए ना? हाँ, करनी चाहिए। तो इसलिए उनकी सेवा ही है, ये पटाखे नहीं चलाएंगे तो इसलिए हम पटाखे नहीं चलाए आपने। हाँ। वेरी गुड। देखिए, बच्चे ने कितना अच्छा संदेश दिया है, पटाखे नहीं चलाए इस बच्चे ने। और इनका कहना है कि कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें थी, बंद भी कर दिया गया था। आप क्या सोचते हैं सर, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है क्या कारण मानता है? यातायात के साधन तो है ही जिनसे पोल्यूशन बढ़ता है। फैक्ट्रियों से धुआं भी निकल रहा है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोक लगाई है उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री जी की रोक और फिर लोगों की सोच, दोनों का एक सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा लोग नहीं सोच रहे हैं, लोग चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोग हैं, करीब सभी लोगों ने इस निर्णय का कोशिश करी है और आप अगर देखेंगे अभी तो शायद कहीं पे भी आपको फटाके। चलिए, इस कोशिश को हम धन्यवाद देते हैं। आप बताइए, हम किसी सरकारी डिपार्टमेंट की बात नहीं करते हैं, ना सरकार की बात करते हैं, हम तो आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी अपनी क्या सहभागिता निभा सकता है पोल्यूशन को रोकने के लिए? सिर्फ पटाखे ही नहीं, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, तमाम तरह के पोल्यूशंस हैं। ये तो जो फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं जो बड़ी है, उनका पूरा समर्थन करना चाहिए। मजदूर जो वर्ग है वो भी अपने आप में उस तरीके की हर चीज़ को डिक्लाइन करना चाहिए कि भाई आप अगर फैक्ट्री से प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जो भी हो रहा है, उस पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम करे।
जो कठोर कदम है प्रशासन के, उनका भी बहुत सहयोग रहा। बाकी जनता जनार्दन का रेगुलर बना रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर बना रहना, रेगुलर बना रहना चाहिए। जनता का सहयोग भी बना रहना चाहिए, लोगों का सहयोग भी बना रहना चाहिए। उसके अलावा सरकारी जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना होती रहनी चाहिए। यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा और क्या सोचते हैं लोग, किसी और इलाके में चलते हैं और जानते हैं लोगों की सोच पोल्यूशन को लेकर। नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। और अब हम पहुंचे हैं एक और इलाके में जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। ऑटो हमारा साइड में हम खड़ा कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, कुछ यूथ भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। ये कुछ आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ इनसे भी हम बात कर सकते हैं। नमस्कार, हम लोग ऑटो में रिपोर्टर हमारा कार्यक्रम है न्यूज़ 18 का, आप जानते होंगे। उसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? जो बीमार लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी होते हैं, सरकारी गाइडलाइंस है लेकिन पालना उनकी नहीं होती है, क्या सोचते हैं आप? हाँ, पहले से तो पड़ा है, काफ़ी फर्क। चलिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, पटाखों के कारण हमारे जो क्लाइमेट में है, एक जो गर्मी हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, एक हम लोग देखते हैं बहुत धुंध सी हो जाती है, वो चीज़ें कम हुई है। और ऑफ कोर्स कोरोना में जो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को बीमार होने के बाद में लंग्स में उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिला होगा सभी लोगों को। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जैसे पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो दोषी तो हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही व्हीकल चला रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। एक गाड़ी में एक ही आदमी जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, सिर्फ सरकार की है? नहीं, बिल्कुल, सरकार सिर्फ गाइडलाइंस जारी कर सकती है, उसको मानना और कितने अच्छे से मानना और बाकी लोगों को भी उसके साथ में लेके चलना, वो सभी लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, उसके लिए नागरिक भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। इस बार दीपावली पर थोड़ा पोल्यूशन तो घटा, लेकिन लोग माने नहीं, पटाखे चलाए। क्या सोचते हैं आप, ये गाइडलाइन को नहीं मानना कोई बहुत ज़्यादा सेखी का काम है या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? तो जैसे मैंने सोशल साइट्स पे बहुत डाला था कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए, या तो उसमें मेरे नीचे कमेंट्स आए थे कि पटाखे क्यों नहीं चलाने चाहिए। अच्छा, लोग इसको धार्मिक उसमें भी जोड़ते हैं। यस, और दूसरे त्योहारों, आप दूसरे त्योहार पे बैन क्यों हमारे ही उस पे बैन? तो ये बहुत ही गलत था और ये बहुत गलत कमेंट था। और ये मतलब जो भी चीज़ है हमें धर्म से नहीं जोड़कर हमें एक मानवता निभानी है, हमें मानवता के बारे में सोचना है। क्योंकि जो कोरोना काल में जो मरीज है, जो उनके फेफड़ों की, वो बच्चा जानता है कि उनको परेशानी होगी, पर हम कितने ज़िम्मेदार हैं उसमें हमें डिपेंड करता है। सरकार सिर्फ अपनी गाइडलाइंस के वो करके और उसके पालन करना एक जनता का, एक आम नागरिक और एक कहते हैं ना, एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये जिम्मेदारी तो हम निभाते हैं, कई बार नहीं भी निभाते, जैसे आपने कहा कि लोग कमेंट भी करते हैं। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि सिर्फ पटाखे ही नहीं, पोल्यूशन के और भी बहुत सारी तरीके हैं, जैसे चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन की हम बात कर लें, चाहे हम चिमनियों से निकलते धुएँ की बात कर लें,
लगातार जो आधुनिकीकरण की दौड़ है वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन जी। तो क्या सोचती हैं आप कि इसको कम नहीं किया तो क्या इसके दुष्परिणाम हमारे साथ हो सकते हैं? जी दुष्परिणाम तो हम लोग देख ही सकते हैं कितना ग्लोबली जो ग्लोबल वार्मिंग है कितना चेंज हो रहा है। हर छोटी छोटी चीज़ों में बीमारियां हो रही है। हर एक बच्चा इन पॉल्यूशन की वजह से कोई अस्थमा जो एयर पॉल्यूशन वो अस्थमा का शिकार है। हर एक छोटी छोटी बीमारियों के शिकार होते हैं। जल हमें कोई भी शुद्धता हमें मिल नहीं रही है, बच्चों को शरीर में नहीं मिल पा रही है। इसलिए ये इम्यूनिटी जो है बच्चों की वो कमज़ोर होती जा रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। आपने देखा था कोरोना काल के टाइम हमारे पास में कितनी सुंदर सुंदर जयपुर की पिक्चर्स आई थी जो कितनी क्लियर थी और जो हमारा वातावरण कितना क्लियर था और वो वापस दूषित हो गया है। तो मतलब ये सारी जिम्मेदारी हमारी है और हमें ही इसको आगे लेके जाना है, बढ़ाना है। ये खूबसूरती बनी रहे जयपुर की, इसके लिए इस पोल्यूशन को रोकने के लिए सपोज कि आपको एक अधिकारी बना दिया जाता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं, लेकिन मानवता अगर हम अपना धर्म मान ले तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो आजकल का पोल्यूशन हो। ऐसा नहीं है कि कोरोना ने कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, शायद मेरे हिसाब से वातावरण को भी एक ब्रेक चाहिए था कि अब लोग रुके, और ये सही है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर लोग समझते नहीं और हर चीज़ की आप बाकियों को भी रोकिए, हमें पहले खुद को देखना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के अच्छे कर्म है तो बुरे कर्म भी है, लेकिन हम हर चीज़ को बैलेंस करके चले तो सब चीज़ मुमकिन है। कैसे बैलेंस होगा? बैलेंस ऐसे होगा कि आप लोग सबसे पहले तो गाइडलाइंस, मुझे लगता है कि अगर गाइडलाइंस जारी भी कर दिए गवर्नमेंट ने तो हमें पता है हमारे हर जन इतने लिटरेट नहीं है। हमारे गाइडलाइंस के साथ सख्ती बहुत जरूरी है। हाँ एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन उन गाइडलाइंस का वो भी गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए। मैं उस इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगी। मैं मानती हूँ हमारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है, किंतु हमारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है कि वो हर गाइडलाइन को समझ पाए, उनके बारे में उनको समझ के उनके ऊपर एक्शंस ले पाए। तो गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से करे। चलिए, आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, सुबह सुबह उठती हैं चारों तरफ फॉग सा नज़र आता है, तो ऐसा नहीं लगता कि घुटन सी हो रही है? हाँ, पॉल्यूशन के कारण लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए, ये इनका कहना था। और ये एक देखिए, ये बालक जो होता है वो मन का बहुत सच्चा होता है। और आप ईमानदारी से बताओ, पटाखे चलाए थे दिवाली पे? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे चले। हाँ। कैसा लगता है जब लोग रूल तोड़ते हैं? अच्छा तो नहीं लगता। सुबह उठ के देखा जयपुर की फिजा कैसी नज़र आती है? बहुत फॉग रहता है, घुटन टाइप है। हाँ। तो कैसे दूर हो, क्या किया जाए? पटाखे बैन कर दिए जाए, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं हो, और व्हीकल्स भी कम कर दिए। जी चलिए, ये हमने कार्यक्रम के अंत में एक बच्चे से बात की, बाल मनोहर थी। आप समझिए, उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन कम हो, पटाखे नहीं चलें, और दीपावली पे इस बार कम भी हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम जब अलग अलग बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये चीज़ निकल कर सामने आती है कि आखिर क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम अमल नहीं करते हैं, और अगर अमल नहीं करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाला समय बहुत भयानक आने वाला है, जिसमें ये पॉल्यूशन एक बहुत बड़े दानव के रूप में हमारे सामने खड़ा होगा, मुंह बाए खड़ा होगा और ये ज़िंदगियों को लील रहा होगा। चलिए, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी अलग मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी भवानी को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ मैं और पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।